बोले अब मुझे ये लग रहा है कि अब सब तो मांग लिया, अब सब तो मिल गया, अब मैं क्या करूं। बहुत कोजी सी स्टेप है ये, लविंग, फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। तो यार ऐसा हुआ कि मेरी मेरी क्लाइंट से बात चल रही थी और इन्होंने मुझे बताया कि समझ ही नहीं आ रहा है लाइफ में क्या चल रहा है। तो ऐसा सेट कि मैं बड़ी क्यूरियस इंसान हूँ, मैंने कहा भाई ऐसा क्या हो गया कि समझ नहीं आ रहा, चलो डिस्कस कर लेते हैं। उन्होंने कहा ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि लाइफ इतनी स्पीड में आगे बढ़े। मैंने कहा स्पीड में आगे बढ़ने से क्या मतलब है। तो बोला कि आपने मुझे जो बताया था, क्या ये उनका असर है, मतलब मेरे सारे मैनिफेस्टेशंस इतने स्पीड में कैसे होते जा रहे हैं कि बस सोचने भर की देर है और चीजें हो जाती हैं। जो पहले से रुकी हुई चीजें थी वो भी बड़ी स्पीड में होने लग गई हैं, मतलब अब पेंडिंग कुछ रह नहीं गया है। तो बोले कंफ्यूजन ये है कि अपन लोग जब प्रेजेंट में होते हैं तो अपने को हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए रहता है और अपन उस चीज के लिए काम कर रहे होते हैं। बोले अब मुझे ये लग रहा है कि अब सब तो मांग लिया, अब सब तो मिल गया, अब मैं क्या करूं। तो आपने ये जो दो प्रैक्टिसेस बताई थी ये बहुत मैजिकल हैं। वैसे इसमें से एक प्रैक्टिस की बात मैं ऑलरेडी आपसे एक पुराने वीडियो में कर चुकी हूँ और अब दूसरी प्रैक्टिस की बात कर रही हूँ, एज प्रॉमिस्ड द मैजिकल प्रैक्टिस। वैसे अगर आपको मेरी किसी भी मदद की जरूरत हो और आपकी लाइफ में अगर कुछ भी ऐसा स्टक या स्टेगनेंट है जो नहीं जा रहा है वहां से और आप उस चीज पर काम करना चाहते हैं, तो मैं आपसे सिर्फ एक ईमेल या एक व्हाट्सएप दूर हूँ। मेरा ईमेल या व्हाट्सएप दोनों ही आपको स्क्रीन या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अब बात करते हैं उन मैजिकल प्रैक्टिसेस की, लेकिन उसके पहले बेनिफिट्स देख लेते हैं, उसके बेनिफिट क्या होंगे। एक तो आपने सुनी लिया है ऑलरेडी। वैसे आपने वो पुराना वीडियो जिसमें हमने फर्स्ट प्रैक्टिस डिस्कस करी थी, अगर वो अभी तक नहीं देखा है तो उसका लिंक भी आपको आई बटन में मिल जाएगा। और अब बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूं तो हमारी लाइफ जो एक स्टैगनेंट चलती रहती है वो मूव होने लग जाती है, पैटर्न्स रिपीट होने बंद हो जाते हैं। दूसरा बेनिफिट, तीसरा बेनिफिट कि हमारी हीलिंग्स होने लग जाती हैं। जब बात हीलिंग की होती है तो इमोशनल हीलिंग, मेंटल हीलिंग, फिजिकल हीलिंग। अगर नेक्स्ट बेनिफिट इज कि अगर आप बीमार रहते हैं, आपकी बॉडी में कोई एलिमेंट या कोई पेन रहता है, वो धीरे धीरे जाने लग जाता है। आपके रिलेशनशिप्स हील होने लग जाते हैं और आपको लाइफ में अच्छे रिजल्ट्स मिलने लग जाते हैं, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स मिलने लग जाते हैं। तो ये सारे हैं बेनिफिट उस प्रैक्टिस के जो अब अपन डिस्कस करने वाले हैं। प्रैक्टिस क्या है, वैसे इसके तीन मेन स्टेप्स हैं और तीनों को सिंसियरली फॉलो करना है। नंबर वन, एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस, जो भी अब इस क्षण तक हो चुका है उन सब की एक्सेप्टेंस। इसलिए मैं पर्सनली इस प्रैक्टिस को रोज फॉलो करती हूँ और रोज रात में सोने से पहले मैं जो भी दिन भर में बीता होता है, चाहे वो पसंद का हो या ना हो, हर एक चीज को एक्सेप्टेंस की नजर से कि हाँ ऐसा हुआ है, ये अच्छा लगा, ये नहीं अच्छा लगा। हम लोगों का क्या मानना होता है कि हम सिर्फ तब एक्सेप्ट करेंगे जब चीजें हमारे पसंद की हो, या लोगों का एक्सेप्टेंस से ये मानना होता है कि एक्सेप्ट करना मतलब गलत मन से उस पर मतलब शुड मीन्स ट्राई टू एक्सेप्ट इट और उसमें कुछ बेनिफिट निकालने की कोशिश करना या उसका कोई पॉजिटिव साइड देखने की कोशिश करना। नहीं, मेरा एक्सेप्टेंस से मतलब है कि ना आपको अप्रिशिएट करने को कहा जा रहा है, ना आपको उसको रिस्पेक्ट करने को कहा जा रहा है। जस्ट एक्सेप्ट इट इन अ सिंपल प्लेन वे कि हाँ, अगर ये चीजें मेरी एक्सपेक्टेशन के अनुसार नहीं हुई हैं, उस हिसाब से नहीं हुई हैं, तो बुरा लगना नेचुरल है। ये एक्सेप्टेंस। नंबर टू, फॉरगिवनेस। वैसे अगर आपको इसमें से किसी भी प्रैक्टिस के बारे में और डिटेल डिस्कशन करना हो, मेरा ओपिनियन जानना हो, तो आप बिल्कुल कमेंट करके शेयर कर सकते हैं, जिस भी टॉपिक के बारे में जानना हो, तो चाहे वो एक्सेप्टेंस हो या फॉरगिवनेस। अब बात करते हैं फॉरगिवनेस की। तो इस इस पे अधिकतर मुझे लोग ना थोड़े से ऑफेंड होते हुए लग जाते हैं कि नहीं, इट्स नॉट दैट सिंपल। आई एग्री, पर नुकसान भी तो हमारा ही हो रहा है। तो कोई फोर्स नहीं है, अगर आप माफ कर पाते हैं तो बिल्कुल करें और नहीं कर पाते हैं तो चीजें जैसी चल रही हैं चल ही रही हैं।
और माफ़ करने का मतलब ये भी नहीं है बिल्कुल कि आपको सामने वालों से वापस उतने ही प्यार मोहब्बत से पेश आना है या रिलेशनशिप ठीक करना है, उनसे जाकर बात करना है या उनको सॉरी बोलना है। ऐसा कुछ भी नहीं करना है। बस इससे जो बेनिफिट होता है वो ये होता है कि आप जिस पेन से गुज़र रहे होते हैं, वो धीरे-धीरे कम होने लग जाता है। अब फॉरगिवनेस दोनों चीज़ों में हो जाती है, मतलब जो मैं प्रैक्टिस करती हूँ कि हाँ, हम लोगों से भी हमारे डेली रूटीन में जाने-अनजाने बहुत सारी गलतियाँ होती हैं, तो माफ़ी माँगना और माफ़ करना फॉरगिवनेस के अंदर दोनों आता है। तो ये था स्टेप नंबर 2, स्टेप 1 एक्सेप्टेंस, स्टेप 2 फॉरगिवनेस, स्टेप 3 ब्लेसिंग्स। हम लोग ना नोइंगली और अननोइंगली, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली अधिकतर इमोशनली वांटिंग स्टेट में होते हैं। हमें हमेशा कुछ ना कुछ चाहिए होता है और जब लोगों को अच्छा देने की बात आती है तो हम कहीं ना कहीं रेजिस्ट कर रहे होते हैं, हमारे मन में एक रेजिस्टेंस आता है। अच्छा, हम सबने सुन भी रखा है कि आपको वही मिलता है जो आप देते हो। अगेन, अननोइंगली और अनकॉन्शियसली हम क्रिटिसिज्म, कंप्लेन, जजमेंट्स ये दे रहे होते हैं हमारी पुरानी कंडीशनिंग के हिसाब से। हमें शायद वही चीजें मिलती भी हैं। तो अगर हम लोगों को ब्लेसिंग्स देना स्टार्ट करते हैं, इसके बड़े मैजिकल रिजल्ट्स मिलते हैं। बहुत कोजी सी स्टेप है ये, लविंग, फुल ऑफ पॉजिटिव एनर्जी। तो सबसे पहले तो कहावत है ना कि जब आप खाना बनाते हो पहले तो आप खुद उसे चखते हो, उसी तरीके से जब आप ब्लेसिंग देते हो सबसे पहले तो आपकी अपनी हीलिंग होना स्टार्ट होती है। धीरे धीरे आपका ऑरा चेंज होने लग जाता है, आपकी एनर्जी चेंज होने लग जाती है, बहुत सारी चीजें अनएक्सपेक्टेड वे में चेंज होती हैं। तो ये थी 3 स्टेप मैजिकल प्रैक्टिस। आपको ये कैसी लगी शेयर जरूर करें कमेंट करके, और इसी तरह के और वीडियोस आपको स्क्रीन पर मिल जाएंगे। मैं आपसे जल्दी ही मिलती हूँ, तब तक आप अपना और अपनों का अच्छे से ध्यान रखिए। थैंक यू। नमस्ते।